हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है लाइफ। मूवी काफी रोमांचक होने वाली है, तो बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं। निकट भविष्य में मानव रहित पिलग्रिम 7 अंतरिक्ष जांच मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूनों के साथ पृथ्वी की कक्षा में लौट आएगी, जिसमें संभावित रूप से अलौकिक जीवन के साक्ष्य होंगे। जांच को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा रोक दिया गया है, जिसके 6 सदस्यीय दल ने इसके नमूने प्राप्त किए हैं। एक्सोबायोलॉजिस्ट ह्यू डेरी नमूने से एक निष्क्रिय कोशिका को पुनर्जीवित करते हैं, जो तेजी से एक बहु कोशिका वाले जीव में विकसित होती है, जिसे अमेरिकी स्कूली बच्चे केल्विन नाम देते हैं। डेरी को पता चलता है कि केल्विन की कोशिकाएं एक ही समय में मांसपेशियों, न्यूरॉन और फोटोसेंसरी कोशिकाओं के रूप में कार्य करके अपनी विशेषज्ञता बदल सकती हैं। जब डेरी केल्विन पर आगे शोध करता है तो केल्विन उसका हाथ कुचल देता है और उसे बेहोश कर देता है, और केल्विन अपने बाड़े से भाग जाता है और यह आकार में बढ़ते हुए एक प्रयोगशाला चूहे को खा जाता है। इंजीनियर रोरी एडम्स ने डेरी को बचाया, लेकिन जब केल्विन ने उस पर हमला किया तो उसे प्रयोगशाला में अलग रखा गया। अब एडम्स केल्विन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन रोरी एडम्स को खा जाता है। केल्विन अग्नि नियंत्रण वेंट के माध्यम से भाग जाता है। आईएसएस कमांडर एकातेरिना गोलोवकिना समस्या को खोजने और ठीक करने के लिए अंतरिक्ष में सैर करती है, जहां केल्विन भी होती है। केल्विन उस पर हमला करता है और उसके स्पेसर सूट की शीतलक प्रणाली को तोड़ देता है। जैसे ही उसका सूट शीतलक से भर जाता है, गोलोवकिना आंख बंद करके एयरलॉक की ओर चली जाती है। गोलोवकिना और चालक दल को एहसास हुआ कि अगर केल्विन उसे अंदर जाने देगा तो केल्विन स्टेशन में फिर से प्रवेश कर जाएगा। इसलिए गोलोवकिना बाहर रहना पसंद करती है और अपने स्पेसर सूट में डूब जाती है। केल्विन अपने पैंतरेबाजी थ्रस्टर्स के माध्यम से स्टेशन में फिर से प्रवेश करने का प्रयास करता है। चालक दल ने इसे नष्ट करने के लिए थ्रस्टर्स फायर किए, लेकिन उन्होंने इतना अधिक ईंधन खर्च किया कि इससे आईएसएस एक क्षयकारी कक्षा में प्रवेश कर गया, जहां यह पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाएगा। पायलट थानेदार मुराकामी ने सुरक्षित कक्षा में वापस जाने के लिए आईएसएस के बचे हुए ईंधन का उपयोग करने का सुझाव दिया, भले ही यह केल्विन को फिर से प्रवेश करने की अनुमति देगा। चालक दल ने स्टेशन के एक तरफ खुद को सील कर लिया और केल्विन को निष्क्रिय करने के लिए दूसरी तरफ से वातावरण को बाहर निकालने की तैयारी की। डेरी की अचानक मृत्यु हो जाती है और चालक दल केल्विन को उसके पैर से खाना खाते हुए पाता है और केल्विन उन पर हमला कर देता है। मुराकामी ने खुद को स्लीपिंग पॉड के अंदर सील कर लिया, जबकि केल्विन भी अंदर घुसने की कोशिश करता है। चिकित्सक डेविड जॉर्डन और संगरोध अधिकारी मिरांडा नॉर्थ केल्विन को लुभाने और दूसरी तरफ फंसाने के लिए डेरी की लाश को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक सोयुज अंतरिक्ष यान आईएसएस से पहले आए संकट कॉल को रोकने के रास्ते पर है। जैसे ही सोयुज आईएसएस को पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेलता है, मुराकामी यान पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोयुज आईएसएस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे उसकी और सोयुज चालक दल की मौत हो जाती है और आईएसएस की कक्षा फिर से नष्ट हो जाती है। शेष जीवित बचे लोग जॉर्डन और नॉर्थ अनुमान लगाते हैं कि केल्विन पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से बच सकता है। इसीलिए वे केल्विन को आईएसएस के 2 एस्केप पॉड्स में से एक में लुभाने की योजना बनाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद जॉर्डन केल्विन के पॉड को मैन्युअल रूप से गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा, इसे अलग कर देगा और नॉर्थ को दूसरे पॉड में पृथ्वी पर लौटने की अनुमति देगा। उनकी योजना स्पष्ट रूप से काम करती है। हालांकि नॉर्थ का पॉड अंततः मलबे की चपेट में आ गया, जबकि जॉर्डन पर केल्विन ने हमला किया। जैसे ही नॉर्थ की पॉड एक दिशा में उड़ती है, वह पृथ्वी को केल्विन के खतरे से आगाह करने के लिए एक ब्लैक बॉक्स संदेश रिकॉर्ड करती है। अंततः इन 2 पॉड में से एक समुद्र में गिर जाता है और वियतनामी मछुआरों को मिल जाता है, जबकि दूसरा पॉड पृथ्वी से दूर चला गया था। वियतनामी मछुआरों को जो मिला वह जॉर्डन का पॉड निकला, उत्तर का नहीं। वियतनामी मछुआरों ने जॉर्डन की चेतावनियों के बावजूद उसके पॉड को खोल दिया, क्योंकि अन्य नौकाओं को घटनास्थल पर आते हुए दिखाया गया है और नॉर्थ के पॉड को अनियंत्रित रूप से गहरे अंतरिक्ष में उड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि वह चिल्ला रही है।